अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिटर्न। जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके मेनली दो रिटर्न के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनकम रिटर्न और एक होता है कैपिटल गेन। आज हम ये देखते हैं कि जो इनकम रिटर्न है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने करना ये होता है कि जो भी आपकी इनकम आ रही है, अगर वो रियल एस्टेट है तो उसमें रेंटल इनकम होगी, अगर वो शेयर्स हैं तो उनका डिविडेंड होगा, अगर आपका बैंक डिपॉजिट है तो उसमें प्रॉफिट होगा। ये सब इनकम कंपोनेंट होते हैं। ये जो इनकम कंपोनेंट है इसको आपने एनुअलाइज कर लेना है, यानी कि आपको साल का इनकम लेनी है। अगर आप मंथली रेंट ले रहे हैं तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर डिविडेंड आपको एक कंपनी साल में 2 दफ़ा दे रही है तो उसको दोनों डिविडेंड्स को ऐड कर लें। इसी तरह ही जो दूसरे एसेट क्लास हैं उनमें से जो भी आपको इनकम आ रही है वो आपने साल की इनकम ले लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है आपने अपने एसेट की वैल्यू से। अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो आपके एसेट की वैल्यू बनेगी आपकी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर्स की बात कर रहे हैं तो करंट वैल्यू ऑफ शेयर्स होंगे। और इसी तरह ही अगर हम बात कर रहे हैं बैंक की, जो आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो जितने भी पैसे आपने डिपॉजिट कराए हुए वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाएगी। इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो आपका रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, आपका इनकम यील्ड जिसको आप बोल सकते हैं वो निकल आएगी आपकी। तो ये इजी वे है, कोई भी शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट की या जो भी उसको इन्वेस्टमेंट आगे करने को मौका मिल रहा है उसका रेट ऑफ रिटर्न वो खुद कैलकुलेट कर सकता है।